सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने अब तक संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए आज के वचन में देखते हैं लूका उसकी 8 अध्याय की 22 से 25वीं आयत तक देखते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। जब नाव चल रही थी तब वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। 25वीं आयत यूं कहती है, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी सुनते हैं। आमीन। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी को हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में होकर झील के पार जा रहे थे, उस समय आंधी और तूफान आया झील में और नाव जो है वो पानी से भरने लगी। तब यीशु मसीह जो है नीचे जाके सो रहे थे। जिस वक्त आंधी आई तब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के निचले पार्ट में सो रहे थे और आंधी आई तो जब चेलों ने पानी निकाला नाव के अंदर से और उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आंधी और तूफान इतना भयंकर था कि उन्हें लग रहा था कि उनकी नाव डूब जाएगी और वो लोग नहीं बचेंगे। तो वो दौड़ के यीशु मसीह के पास आया और उनसे कहा, यीशु मसीह से कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वचन कहता है कि वो थम गई और चैन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा, उनको कहा कि रुक जा, आज्ञा दी और वो रुक गए। हम देख सकते हैं कि आंधी और पानी, निर्जीव वस्तु भी परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं कि यीशु मसीह ने शांत होने के लिए कहा और वो शांत हो गई। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्या उन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमें कुछ नहीं होगा? परंतु वो लोग डर गए कि हम मर ना जाएं, हम नाश हो रहे हैं। इसलिए जाके वो डर के मारे यीशु मसीह को उन्होंने जगाया। उनको बताने की ज़रूरत पड़ी कि प्रभु यीशु, तूफान है, आंधी है, हम नाश हो जाएंगे। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि क्या परिस्थिति है? आंधी तूफान है, लेकिन वो फिर भी डर गए, जबकि स्वयं यीशु मसीह उनकी नाव में थे, उनके साथ थे। बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, हम में ढांढस आता है, हमें शांति आती है, हमें हिम्मत आती है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें उस समय धीरज रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, ऐसी परिस्थिति आती है जो हमसे झेली नहीं जाती, तो हम दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं कि हे यीशु मसीह, ये क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इतनी चिंता, इतनी टेंशन, इतना दुख आ रहा है प्रभु, मैं नाश हुई जाती हूँ, मुझे बीमारी है, ये इतनी सारी चिंताएं हैं। और हम डर के मारे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनसे बहुत सारी शिकायतें करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते? यदि हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों पर चलते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त हमें धीरज रखना है, हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे जीवन की नाव में हमारे साथ है और वो सोता नहीं है। वो बस हमारे विश्वास को देखता है कि हमारा विश्वास हमें उस अंत तक पहुंचा रहा है कि नहीं, कि हम बीच में ही तो नहीं लड़खड़ा रहे हैं। और हम अपनी शिकायतों को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हे प्रभु ऐसा हो रहा है, हे प्रभु ऐसा हो रहा है, हम डर जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे नाव में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों के साथ हैं और वो डर गए कि हम मर ना जाएं, हम नाश ना हो जाएं। और यीशु मसीह ने जब आके पानी को डांटा, लहरों को डांटा, तो वो थम गई। जब निर्जीव चीज़ प्रभु यीशु मसीह की बातें मानती हैं, तो हम जो जीवित मनुष्य हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर कितना विश्वास करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम अपने मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर परमेश्वर की महिमा करने लग जाएंगे। तो जब निर्जीव वस्तु परमेश्वर की महिमा को जानती हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ये जानती हैं, तो हम मनुष्य जो उसके हाथों की बनाई हुई सृष्टि हैं, हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमें तो और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और ज़्यादा परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई दुख, कभी कोई बीमारी, कभी कोई चिंता, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसी संसार में रहते हैं और हम पर भी विपत्ति आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पकड़े रखना है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ रहना है। और तब वो बीमारी हमें, तब वो परेशानी हमें नाश नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव में, प्रभु यीशु मसीह की नाव में रहते हुए तूफान आया, आंधी आई, लहरें उठी, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे यहाँ पे नाव में अपने चेलों के साथ हैं, वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। और हम पे विपत्ति पड़ेंगी, हम पे चिंताएं आएंगी, हमको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन यीशु मसीह हमें नाश नहीं होने देंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें पकड़े रहेंगे। हालेलुया। आइए आज के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह से मांग लें कि हे प्रभु, सच में ये जो संसारिक रीति से हम रहते हैं, संसार में हम रहते हैं और विपत्तियां हम पे आती हैं, लेकिन प्रभु ये हमें नाश नहीं कर सकती। ये हमें कितना भी झकझोर ले प्रभु, लेकिन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कोई भी परेशानी ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे झेलने की शक्ति से बाहर हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की। सच में प्रभु, जैसे इस समय में प्रभु, उस वक्त में आप नाव में थे यीशु, और आंधी तूफान आया प्रभु, परंतु वो किसी भी चीज़ की हानि नहीं कर सका मेरे यीशु राजा। किसी भी चेलों को चोट नहीं पहुंचा सका, किसी भी चेले की जान नहीं ले सका मेरे प्रभु यीशु मसीह, परंतु आपने आंधी पानी को रोका मेरे यीशु। और आंधी पानी भी आपकी महिमा को जानते हैं प्रभु कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और उन्होंने आपकी बात को माना मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आंधी तूफान पानी थम गया प्रभु। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल वैसे ही जब हमारे जीवन में परेशानी आती है मेरे यीशु राजा, तो आप आदेश देने वाले प्रभु हैं कि हे चिंता दूर हो जा, हे बीमारी दूर हो जा, और तमाम परेशानी जो हमारे जीवन में होती है वो दूर हो जाए। और सच में मेरे प्रभु, हम हर एक अपनी परेशानी से निजात पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे ईश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, विपत्तियां हम पे पड़ती तो हैं, परंतु हमारा प्रभु हमारी हानि नहीं होने देता, हमें नाश नहीं होने देता, क्योंकि वो हमें देखता रहता है, वो हमारे साथ रहता है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान प्रभु, मेरे सृष्टिकर्ता, आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे महामहिम के दाहिने बैठे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करती हूँ, जिसने अपने कीमती लहू से हम सबके पापों को धो दिया मेरे यीशु। आपको धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर, जिसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ओ मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करती हूँ। हमारे लिए हर पल चिंता में प्रभु आप रहते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब हम गलत करते हैं प्रभु, तो आप हमें पुकारते हैं, आप हमें आवाज़ देते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास लौट आओ प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ। जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चों की चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ गलत काम ना कर दे, मेरा बच्चा गलत राहों पर ना चल दे, ओ मेरे प्रभु, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी में, कहीं ज़्यादा चिंता में आप हमारे लिए रहते हैं मेरे यीशु, कि मेरा बेटा अनंत जीवन से वंचित ना रह जाए। मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरे आँखों के पुतले को छूता है मेरे प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा असीम प्यार कोई नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, ऐसे प्यार के लिए आपको धन्यवाद। मेरे करुणामय दयावंत यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। मेरे उद्धार करता यीशु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। ये जीवन आपका दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। हम तो तभी नाश हुए जाते थे प्रभु, परंतु आपने खुद को देकर हमको अपने सीने से लगा लिया। आपने अपने लहू को, आपने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा मेरे प्रभु, कि हम निजात पाए प्रभु जी। आपके हर एक कोड़े खाने से हमारी हर एक बीमारी जाती रही प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए मेरे यीशु राजा। आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी।
आपके प्यार के लिए धन्यवाद मेरे महान प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना कर लेना चाहती हूँ मेरे प्रभु जी, जितने ही लोग इस वक्त दुख में हैं, परेशानी में है प्रभु, मेरे यीशु उन सभी को आप शांति दीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ मेरे यीशु, जिनका हृदय टूटा जाता है, छलनी छलनी हुआ जाता है इस संसारिक दुखों में मेरे प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं प्रभु। आप अपनी शांति उन्हें दीजिए मेरे यीशु राजा, अपनी आशीष उन्हें भर दीजिए प्रभु। यदि वो अकेला महसूस करते हैं तो आप उनको पकड़ लीजिए प्रभु और उनसे बोलिए मैं तेरे साथ हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं यीशु राजा। हर एक टूटे मन वाले को प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए खुदा। अपने हर एक रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं, हर एक आस पड़ोस वालों को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं, हर एक उस जरूरतमंद इंसान को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं जिसे इस वक्त आपकी जरूरत है प्रभु। हालेलुया, आप सब पे अपने दया दृष्टि बना के रखिए प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है मेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारा जलाल महिमा आपको देती हूँ प्यारे यीशु राजा। अपने जीवन से प्रभु, अपने जीवन से आपको बहुत ऐसे महिमा देती हूँ प्यारे यीशु राजा, और विश्वास के साथ मांगना चाहती हूँ प्रभु जी कि हम जब रात को सोते हैं प्रभु तो आपकी आशीष, आपके अनुग्रह हमारे साथ रहे, हम अच्छी रीति से सो के सुबह उठ नहीं पाएँ और आपको धन्यवाद देने पाएँ प्यारे प्रभु जी। इस समय के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, जो भी कार्य किया वो सब में आपने सहायता मदद की, आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देना चाहती हूँ जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम आपको धन्यवाद करें मेरे प्रभु। जितने भी प्रार्थना विषय हम आपके सामने रखते हैं प्रभु, आप सबको सुनने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे यीशु राजा। यदि हम प्रार्थना में मांगते रहें, यदि वो ना हो प्रभु तो हम समझ जाएं कि आपकी इच्छा हमारे लिए कुछ और है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते मेरे प्रभु। यदि हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो आप हमारे लिए बहुत अच्छा सोचने वाले प्रभु हैं खुदावन। आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए मेरे प्रभु जी, सारा दर्ज लाल महिमा आपको देती हूँ। उद्धार करता यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ प्रभु, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।